So hey everyone, welcome back to my channel and I am back with a new video which is about block number 5 MEG2 ब्रिटिश ड्रामा। और जो ब्लॉक नंबर 5 में आपको प्ले दे रखा है वो है द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि मेन आते हैं या फिर इम्पॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड डिपिक्ट द इवोल्यूशन ऑफ हीरो, एलैबोरेट। अब क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आया? इवैल्यूएशन, आपको इवैल्यूएशन देना है किसका? ऑफ द हीरो। तो इस प्ले को जब आपने पढ़ा था तब आपने देखा कि जो क्रिस्टी महन है उसका जो कैरेक्टर है उसमें किस तरीके का डेवलपमेंट हुआ है। इवोल्यूशन मतलब क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप एक सिस्टमेटिक तरीके से किसी चीज़ का प्रोग्रेस होना। तो इसके कैरेक्टर में कैसे प्रोग्रेस हुआ? जैसे कि फर्स्ट टाइम जब वो अपीयर होता है, जब वो उस गांव में जाता है तो उसकी कंडीशन कैसी होती है? मीक एंड माइल्ड सा होता है, कुछ बोल नहीं रहा होता है। इवन जो शॉन होता है वो क्या बोलता है कि उसने इसकी जो आवाज़ थी, क्रिस्टी की जो आवाज़ थी वो पिट में से सुनी थी जब वो गड्ढे में गिरा होता है, एक डॉग की तरह वो बोल रहा था या फिर दर्द में कराह रहा था। और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, वो एक फेक स्टोरी सुनाता है। उसके बाद जो गांव की जो लड़कियां होती हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं और उसको लोग कैसे ट्रीट करते हैं? एज अ हीरो ट्रीट करना शुरू कर देते हैं कि हाँ इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा ब्रेवरी है, इसने बहुत बड़ा काम किया है, अपने फादर को इसने मार दिया है। तो सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्रेव है। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो उसी चीज़ों को प्रूव करता रहता है। वो एक गेम होता है जब गांव में, उसी में पार्टिसिपेट भी करता है विलेज के गेम में, और वो जीत भी जाता है। तो क्या है, वो धीरे धीरे लोगों का दिल जीत रहा था और एज अ हीरो बन रहा था। स्टार्टिंग में उसके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब लोगों ने उसे ये रियलाइज़ करवाया कि हाँ उसके अंदर ये चीज़ें हैं, लोगों ने उसे प्रेस करना स्टार्ट किया, उसके अंदर ईगो आ गया। एक तरीके से हम बोल सकते हैं ईगो आ गया, उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और क्या हुआ लास्ट में, आप देखते हो कि जब वो चीज़ें बढ़ती रहती है, लास्ट में जब उसके फादर अपीयर हो जाते हैं रियल में, जिसको उन्होंने मारा, उसने मारा नहीं होता है, सिर्फ एक कहानी बनाई होती है उसने कि उसने ऐसा कर दिया है। तो जो उसकी स्टोरी टेलिंग है उसको बता रखा है। और धीरे धीरे लास्ट में क्या होता है, लास्ट में वो एक एज अ हीरो दिखा रखा है। तो स्टार्टिंग से एंड तक का जो उसका कैरेक्टर है, ऑल दो उसके फादर अपीयर हो गए, उसके बाद भी क्या हुआ, लोगों ने उसे टाई कर दिया, उसे बांधा, उसने दोबारा से अपने फादर को हिट किया, लेकिन उसके फादर फिर से बच गए। और लास्ट में क्या हुआ, वो वहाँ से कैसे गया? एज अ हीरो वो वहाँ से उस गाँव से चला गया। तो क्या रहा कि उसका जो एक कैरेक्टर का इवोल्यूशन था हीरो का, आपको वो शो करना है। एज अ बोलते ना ज़ीरो से हीरो तक, वैसी ही स्टोरी है उसकी कि ज़ीरो था, लोगों ने उसे इम्पोर्टेंस देनी शुरू करी, इम्पोर्टेंस के बाद क्या हुआ, वो हीरो बन गया। तो आपको यहाँ पर लिखना है, सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड एज अ एक्स्ट्रावेजेंट कॉमेडी। अब इसमें आपको कॉमेडी बतानी है कि ये जो प्ले है ये किस तरीके से एक बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग, एक्स्ट्रावेजेंट होता है थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर दिखाई गई कोई चीज़, तो ये एक वैसी कॉमेडी है। तो इसमें आपको कॉमेडी बतानी है, जैसे कि डार्क कॉमेडी है ये। डार्क कॉमेडी में क्या होता है, कोई भी जो इवेंट होता है, मर्डर है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है, तो पहले दिखाई जाती है और लास्ट में उसे सॉल्व आउट कर दिया जाता है। जैसे कि इसमें है, वो बोलता है कि उसने अपने फादर को मार दिया है, लेकिन लास्ट में क्या होता है, उसके फादर अपीयर हो जाते हैं। तो क्या हुआ, जो चीज़ें उसने प्लॉट बनाया था वो सडनली से फ्लिप हो गया और चीज़ें दोबारा से कवर हो गई कि नहीं, उसके जो फादर है वो ज़िंदा है। तो इस तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको बताना है चेंज द कंसेप्ट ऑफ कॉमेडी इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इसमें भी आपको वही दिखा रखा है कि कॉमेडी को प्रूव करना है कि जो प्ले है किस तरीके से कॉमेडी है और किस तरीके से इसने पुरानी जो चीज़ें थी, पुराना जो पैटर्न था उसको चेंज कर दिया है मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर में। तो इसमें आप कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि ये कॉमेडी या फिर जो पहले की कॉमेडीज़ हैं, जैसे कि मिडसमर नाइट ड्रीम है या फिर बाकी जो कॉमेडीज़ उस पहले टाइम पे लिखी जाती थी, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि शादी होगी, शादी में हैप्पीली आफ्टर की लाइफ दिखा देंगे कि हाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ, लास्ट में सब कुछ सेटल डाउन हो गया। इसमें चीज़ें अलग हैं। क्यों अलग है? क्योंकि ये डार्क कॉमेडी है। क्वेश्चन नंबर 4 है द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड इज़ अ प्ले अबाउट रिबेलियन। अब रिबेलियन और इसके जो नीचे वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें क्या बोला गया है, जो कि डिज़ायर रखता है टू रिबेल अगेंस्ट द ट्रेडिशन। दोनों ही क्वेश्चन जो है वो सेम ही है, उनका आंसर भी सेम ही होंगे, बस थोड़ी सी लैंग्वेज मोल्ड हो रखी है। अब रिबेल किसके अगेंस्ट में किया जा रहा है? हो सकता है कि ये रिबेल कर रहा है जो उनका ट्रेडिशन था, जैसे कि इसने सेकंड क्वेश्चन में बोल दिया अगेंस्ट ट्रेडिशन। ट्रेडिशन में भी क्या है, जैसे कि उसने बोला कि उसकी फादर की उसकी बनती नहीं है, तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं। वो उसे जिस तरीके से ट्रीट करते हैं अपने सन को, वो नहीं पसंद है। तो क्या है, ये रिबेल कर रहा है ट्रेडिशन के टूवर्ड्स में, जो ट्रेडिशन चला आ रहा है उसके अगेंस्ट में रिबेल कर रहा है। स्टोरी टेलिंग के थ्रू वो क्या कर रहा है, अपनी एक नई चीज़ क्रिएट कर रहा है जो वो चाहता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। और वो
वो जो उसकी डिज़ायर है वो क्या शो कर रही है, उसका रिबेलियन शो कर रही है टुवर्ड्स द ट्रेडिशन, जो पहले से चला आ रहा है कि जो फादर है वो सुपीरियर है, वो कुछ भी करेंगे तो वो सब कुछ सिर्फ एक ही पर्सन है। क्यों? क्योंकि एक फादर है। तो आपको वो चीज़ इसमें शो करनी है। और दूसरी चीज़ इसमें ये है रिबेलियन किस चीज़ का, कि जो कॉमेडी इसकी कॉमेडी है, इसकी कॉमेडी का जो कंसेप्ट है वो पहले की कॉमेडी के कंसेप्ट से अलग है। तो आप इसमें दोनों चीज़ें रिलेट करके लिख सकते हो आराम से। तो मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।